नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का वीडियो है ये Q&A होने वाला है। जो भी आप सवाल पूछते हो हमें, ये इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल देंगे ताकि नेक्स्ट Q&A में आप सभी लोगों के भी सवाल लिए जा सकें। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, 24 घंटे के अंदर अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो वो भी लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके भी पूछ सकते हैं। तो सवाल का स्टार्ट करते हैं। और सवाल बेहद जो है वो मज़ेदार है, जो कि सब लोगों के जहन में आ रहा होगा। रोहित पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टिगोर पेट्रोल एक्सी 6 लाख और टिगोर ईवी एक्सी 12 लाख, वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? आप जो एक्सी बता रहे हैं टिगोर पेट्रोल में, वो 6 लाख ऑन रोड है और वो एक्स शोरूम है। ऑन रोड आपको 13.5 के आसपास पड़ेगी या फिर 14 के आसपास पड़ेगी। और आपके पास सब्सिडी है, आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो आपको 10 10.5 के आसपास की पड़ेगी। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि लॉन्ग टर्म जो अगर आपका गोल है सेविंग करने का, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक आपकी खरी उतरेगी। और कभी आप ट्रिप लंबी मारने वाले इंसान हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर सकती है ईवी आज की तारीख में आपको। मेरा एक और चीज भी मानना है कि इन दोनों को कंपेयर करना बहुत बेईमानी भी होगी। कैसे होगी? आप सिर्फ गाड़ी का ढांचे को कंपेयर मत करो, ठीक है भाई, लेकिन जो फन टू ड्राइव आपको ईवी मिल रही है ना, वो बेहद मजेदार है। मतलब कि इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ने वाली जो है वो चीज है, ठीक है। तो आपको बड़ी मजेदार गाड़ी भी मिल रही है, साथ में सेफ्टी भी मिल रही है। ईवी उन लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं जिनका डेली रन अच्छा खासा है, मतलब कि उनको लगभग 100 से 150 किलोमीटर चलना ही है डेली, हर दिन। समझ रहे हैं ना? और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करने पड़ेंगे कि लॉन्ग रूट वाले, ठीक है। लॉन्ग रूट में आप किसी अपने दोस्त की गाड़ी मांग के ले जाओ। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो मान्य हनुमंत का है, और ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि यार, या तो गाड़ी के अंदर मजबूती मिलती है या गाड़ी के अंदर माइलेज मिलता है, ठीक है। इनकी डेली रनिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको गाड़ी ऐसी चाहिए जो कि मजबूत काफ़ी और थोड़ी बहुत अच्छी माइलेज भी निकाल दे। एक एस्क्रॉस भी देखी है इन्होंने, सियाज भी देखी है, ब्रेजा भी देखी है, वेन्यू भी देखी है, ठीक है। और इनको जो है वो बेसिक मॉडल सियाज का अपने बजट में मिल रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है, तो इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो कौन सी गाड़ी के ऊपर ये चले जाएं? आपने ब्रेजा का भी ऑप्शन दिया है, एस्क्रॉस का भी दिया हुआ है, तो हम्म। दोनों अच्छा खासा मतलब मजबूती के साथ आती हैं। 4 स्टार तो ब्रेजा की ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड हाँ। सेफ्टी है। क्रैश टेस्ट में 4 लाई है भाई साहब, उसको आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सियाज जैसा माइलेज तो देगी नहीं हो, क्योंकि एरोडायनेमिक गाड़ी नहीं है वो, एसयूवी बिल्कुल। कैटेगरी के अंदर आती है। एक आध किलोमीटर पर लीटर का फर्क तो पड़ेगा, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी आपको अगर इंटीरियर से उसके कोई खास लगाव वगैरह नहीं है, तो आप एस क्रॉस के ऊपर भी जा सकते हैं। वो बाहर से भी अब काफ़ी अच्छी लगती है, अंदर से भी आपको बड़ा भी स्पेस मिल जाएगा उसके अंदर। एक भाई थोड़े से परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि फैमिली वाले बलिनो बोल रहे हैं, पर मेरा दिल नियोस के लिए कर रहा है। मन नहीं मानता कि टीन का डब्बा बोले सब, और मैंने उसको ले लिया। ये सुनकर के अच्छा नहीं लगता इनको। तो देखो, बात यहाँ पर ऐसी है कि नियोस ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ उसको मतलब क्रैश टेस्ट में लेकर आई है। बट ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी आपको जो है, फिट एंड फिनिश जो है, और केबिन के जो एनवीएच होते हैं ना, वो आपको नियोस में अच्छे लगेंगे। नियोस में अच्छे लगेंगे, लेकिन बलिनो हो सकता है आपको थोड़ी खुली खुली सी लगे, ठीक है। तो दोनों के ही अपने वो सेफ्टी के अंदर इतना ज्यादा बहुत तगड़ा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस के अंदर तो आप मत जाइए। बिल्कुल। और देखो, लोग टिन का डब्बा तो कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होगा। अगला सवाल लेते हैं, और वो अभी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि टाटा अल्ट्रोज एक्सएम वेरिएंट जो है, इन्होंने 29 अगस्त को 11,000 रुपए दे करके बुक करवा दिया था। इनको 2 महीने बाद डिलीवरी चाहिए थी, धनतेरस के आसपास। और अब क्या है कि इनका 3.5 लाख का कैश देंगे, 4 लाख का लोन करवाएंगे। अब वो शोरूम वाले इनको क्या कह रहे हैं कि भाई, अभी से आप अपने पेपर दे दो और लोन का जो है अप्रूवल ले लेते हैं। तो इनको कहीं डर है कि वो डीलर कोई चालाकबाजी तो नहीं कर रहा, कभी इनकी ईएमआई पहले से स्टार्ट हो जाए, ये वो थोड़ा सा डर है इनका। लोन के लिए अप्लाई कर देगा, लेकिन जो है ना, उनकी सेटिंग क्या है वो नहीं पता। लेकिन आप अगर लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप डायरेक्ट जो है बैंक से बैंक के पास जाइए जहाँ पर आपका अकाउंट है, या फिर ज़रूरी नहीं है अकाउंट का होना, जहाँ से आपको अच्छी डील मिल जाए,
वहां से आप लोन ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इनसे लें, डीलरशिप वालों के थ्रू। डीलरशिप वालों की कई बार ऐसा होता है कि आपने ये साइन वाइन आपसे करवा लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अमाउंट पहले ही ट्रांसफर भी कर लेते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है, और आपकी ईएमआई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो बेहतर होगा आपको बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी जो है वो कम मिल जाएगा। आप वहाँ ठीक पर है। बार्गेन कर सकते हैं और हाँ, और कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि जब आपको गाड़ी खरीदनी होती है ना, तब जब आप चाहें तो बैंक वालों से बोलकर उनको मेल करवा सकते हैं कि अब मेरा मन है गाड़ी खरीदने का। आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको डीलरशिप का अच्छा अनुभव नहीं हो, तो आप डीलरशिप भी चेंज कर सकते हैं अगर आप खुद बैंक से ले रहे हैं तो लोन। ना सिर्फ डीलरशिप चेंज कर सकते हैं, आप कंपनी ही चेंज कर सकते हो, मतलब गाड़ी की। हाँ, ठीक है, मतलब उसी अमाउंट में आप कोई भी गाड़ी उठा सकते हो। आप एलिजिबल हैं, आप अपने तरीके से लोन को सेलेक्ट कीजिए, उनके तरीके से नहीं। ठीक है। अगला सवाल है, ये थोड़ा टायर को लेकर के परेशान है। 165 65R14 है अभी इनके पास गाड़ी के अंदर, इनके पास एक्सेंट एसएक्स है, और ये कह रहे हैं कि 165 17R14 लगवाएं तो इससे क्या कोई परफॉर्मेंस में या स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा चाहिए क्यों आपको, मतलब ऐसा आप चाह क्यों रहे हैं? 165 चौड़ाई है, आप अपग्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका जो टायर प्रोफाइल है 70 हो गया, हल्की सी आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बन जाएगी, जो बढ़ जाएगी, जो एक्सपेक्ट रेशियो है आपके टायर का वो बढ़ जाएगा, उससे थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी गाड़ी, लेकिन परफॉर्मेंस में वगैरह में उसमें कुछ नहीं आएगा। आप चौड़ा करवा लीजिए ना टायर को, 175 लगा दो, 165 तो बहुत पतला होता है यार। हाँ, 185 उससे कर आपकी लो। स्टेबिलिटी ग्रिप वगैरह जो है वो भी बढ़िया हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते ये हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं या डाउनग्रेड कर रहे हैं, या आपको ये सेम साइज का टायर मिल नहीं ये रहा है, कह रहे हैं कि समझ ये में कह रहे हैं नहीं। कि वो सस्ते आते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, सस्ते तो के चक्कर में लगाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा लीजिए। तुषार अरोड़ा क्या कह रहे हैं कि कैन वी इंस्टॉल सीएनजी इन BS6 डिजायर एंड टिगोर, और ऑल्सो प्लीज टेल मी बेस्ट वेरिएंट ऑफ विच वन, डिजायर और टिगोर और अमेज इज बेस्ट। मतलब इनका कहना है कि तीनों गाड़ियों में से बेस्ट वेरिएंट कौन सा बढ़िया रहेगा और कौन से के अंदर सीएनजी सबसे सही रहेगी। देखो, सबसे सस्ती गाड़ी यहाँ पर टिगोर है, सबसे अच्छी सीएनजी में चलने वाली आपकी डिज़ायर है, और आप अमेज में सीएनजी लगवाएंगे तो वो दब के चलेगी, क्योंकि पेट्रोल में ही वो उतना अच्छी परफॉर्म नहीं करती है। समझ रहे हो ना बात को आप? लेकिन फिर वो डिजायर से तो ज्यादा सेफ है, ठीक है। हम्म। तो ये चीजें हैं भाई, उसके अंदर आपको दोनों चीज थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पर टिगोर के ऊपर आप जा सकते हो अगर सेफ्टी ज़्यादा प्रेफरेंस आप रख रहे हैं, और अगर आपको माइलेज और इंजन ज़्यादा रिफाइन चाहिए देन आप डिज़ायर के ऊपर जा सकते हो। दोस्त, कॉल आपकी है, आपको माइलेज चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, या फिर क्या चाहिए? एक तुषार भाई हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको एक गाड़ी चाहिए, एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए। पहली बात तो ये है, स्टेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। फीचर इनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको माइलेज का कोई इशू है। ये कह रहे हैं कि जिसमें 4 से 5 एडल्ट बंदे बैठ जाएं, 2 बच्चे जो है वो आराम से बैठ जाएं। मुझको 5 से 7 साल तक मिनिमम वो गाड़ी रखनी है, ठीक है। इनके पास 2 ऑप्शन है, और ये कंपनी लीज के थ्रू लेंगे तो टैक्स वैक्स के अंदर इनकी कोई ऑफिस से बजट वगैरह हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि 15 लाख एक्स शोरूम के अंदर मैं मराजो उठा लूं, या ये 24 लाख तक स्ट्रेच कर सकते हैं अपना बजट, और कह रहे हैं कि मैं XUV 700 का वेट करूं या सफारी ले लूं। यार, वेट करना तो बनता है, और वेट करने के बाद आपका हक है कि आप जिस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं उसके सारे जो कंपटीशन में गाड़ियां आती हैं उनको चलाइए, उसके बाद डिसाइड करिए। क्योंकि अभी देखो क्या है, अगर आप कोई गाड़ी उठा लेते हो 1-2 महीने में वो गाड़ी आ जाएगी, फिर 1-2 महीने के चक्कर में आप रिग्रेट ना फील करो, इसलिए आने दो उसको। हाँ, बेटर है ना, आ जाए तो कौन सी जल्दबाजी हो रही, एक बार आ जाए कंपेयर करके फिर देख लेना आप। अगला सवाल जो है वो फिर से रोहित का आया है, और ये पूछ रहे हैं कि भाई इनके पास i10 है गाड़ी, और पेट्रोल के प्राइस जो है वो परेशान कर रहे हैं, और i10 की एवरेज भी कम है। ये कह रहे हैं कि मैं वो निकाल करके SX4 2011 मॉडल 90,000 चली हुई 1.5 लाख के अंदर मिल रही है, किसी नॉन की गाड़ी है, वो मैं उठा लूंगा, क्योंकि इनको CNG लगानी है उसके अंदर। आपकी i10 अगर अच्छी कंडीशन में है तो आप निकाल क्यों रहे हो भाई साहब? उसी में सीएनजी लगवा लो, क्यों अपनी सरदर्दी मोल ले रहे हो? दूसरी चीज, वो गाड़ी में ये हो सकता है कि इनको सीएनजी सिलेंडर लगाने के बाद स्पेस मिल सकता है, जो कि i10 में नहीं मिलेगा। और एक और चीज भी हो सकती है कि वो थोड़ी सी खुल के चलती है CNG में, ये बात तो चलो मान ली, लेकिन वो फिर जब आप निकालोगे ना ऑलमोस्ट स्क्रैप में ही जाएगी। 2011 ऑलरेडी हो चुके हैं वो, ठीक है।
और हमारा मानना तो यही है कि आप अगर आपकी i10 नई है तो उसी के अंदर सीएनजी लगवाओ ना, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हर्ष का अगला सवाल है और ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन की टाटा की गाड़ियां लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे वीडियो देखे और उनके अंदर हमने कभी बोला कि भाई टाटा या महिंद्रा की फर्स्ट जो जनरेशन जो आती है गाड़ियां, उनको थोड़ा सा रुक करके फिर आपको लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने शिकायत करी, उनके फीडबैक के आधार पर ही ठीक करते हैं वो, पहला लोड जो ऑलमोस्ट परफेक्ट नहीं आता। तो ये चीज, और दूसरी चीज ये कहना है, इनका मेरे ख्याल से पंच के बारे में ही है, तो पंच का वेट हिसाब किताब। बात यहाँ पर ये है कि अब देखो क्या होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं, इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ऑल्ट्रोज के पुराने जो ओनर हैं उनको पिकअप की कमी महसूस होती थी, उसी बिहाफ में उन्होंने जो है कई अपडेट लेके आए, अब जो है थोड़ा ठीक हो गई है। बात अगर करें, मान लो कि मेरे पास टिगोर थी, वो फर्स्ट लॉट की ही गाड़ी है, बट उसमें मेरे को चलाते वक्त कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं हुई और आज तक उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो कॉल आपकी है। कॉल ये है कि आप जब चलाओ गाड़ी को और आपको महसूस हो कि वो परफेक्ट है मेरे लिए, तो आप उठा लो। लेकिन फिर भी 2-3 महीने का इंतजार करना, यूजर रिव्यूज का इंतजार करना। देखिए यार, इस चीज को ना तो हम कह सकते हैं ना कोई भी नहीं कह सकता कि हो सकता है पहला लोड परफेक्ट निकल आए, समझ रहे हो। सेफ साइड में रहने के लिए हमेशा ऐसा रहता है, बुकिंग करवा करके चलो, गाड़ी को ड्राइव करो अच्छे से और फिर उसके बाद डिसीजन लो। प्रियम पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई एक डीजल कार लेनी है, 20 लाख का बजट है इनका, मंथली रनिंग 1500 किलोमीटर की है, गाड़ी कौन सी बेस्ट रहेगी? वी आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल। आजकल तो सबका यही है कि 20 लाख तक आ रही है तो भाई एक्सयूवी का थोड़ा सा वेट कर लो, और अगर वो थोड़ी सी ऊंच नीच निकलती है उस गाड़ी के अंदर, देन गो फॉर सफारी और हैरियर, ये तो है ही। फिर ये आइवरीत जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक हैरियर एक्सजेड प्लस लें या जीप कंपास लें या महिंद्रा एक्सयूवी 700 लें। तो मोस्टली का देखो ये रिजल्ट वही आ रहा है कि एक बार वेट कर लो यार एक्सयूवी का, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आ सकती है वो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर आप दूसरी गाड़ियों के ऊपर जा सकते हो। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इनके जो है वो लुक्स पसंद नहीं है इनके घर वालों को, ठीक है, एक्सयूवी 700 के। तो और ये होंडा अमेज से अपग्रेड कर रहे हैं, तो कौन सी बेस्ट रहेगी? 8 से 10 साल तक रखनी है इनको। और उसके लुक्स पसंद नहीं है तो आपको जरूर सफारी के पसंद होंगे या हैरियर के पसंद होंगे। बात वो एक पर्सनल चीजें हैं, लुक किसके पसंद आ रहा है, क्योंकि आपने गाड़ी रखनी है, रोज देखनी है भाई 10 साल रखनी है और वो भी देख लो। फिर भी एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो निकल के आएगा, हम तो वो कहेंगे उसकी तरफ जाओ, एक बार आ जाती है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारा जो आप लोगों का Q&A, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब। और ये पूछे कहाँ थे, ये आपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर पूछे थे, वहां पर जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्दी दूसरा Q&A भी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।